भारत के मुसलमानों की संपत्ति, अधिकार और उनका हक छीन लिया जाएगा। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर इन दिनों देश में कुछ इसी तरह की चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन क्या वाकई मुसलमानों के अधिकार और उनके हक खतरे में हैं? आखिर मोदी सरकार क्यों वक्फ संशोधन विधेयक पास करने के लिए इतनी उतावली हो रही है? क्यों 1954 से बने कानून को बदलकर उसे एक नए कवर में फिट किया जा रहा है? आखिर क्या है ये वक्फ और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ रही है? आज़ादी के बाद जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान में रह रहे हिंदू वहां अपनी ज़मीन छोड़कर भारत आए और भारत के कई मुस्लिम अपनी ज़मीन छोड़कर पाकिस्तान चले गए। ऐसे में अब सवाल ये था कि भारत में जिन मुस्लिमों की ज़मीन छूटी है उन्हें कौन देखेगा या फिर उसका मालिकाना हक किसके पास होगा। इस समस्या के समाधान के लिए साल 1954 यानी आज़ादी के करीब 7 साल बाद एक कानून बना जिसका नाम रखा गया वक्फ एक्ट 1954। इस कानून के मुताबिक पाकिस्तान जाने वाले लोगों की ज़मीनों और संपत्तियों का मालिकाना हक पहले शुरुआत में पूरे देश के लिए सिर्फ एक ही वक्फ बोर्ड बनाया गया था, लेकिन धीरे धीरे कानून में संशोधन हुआ। 1955 आते आते हर राज्य में एक वक्फ बोर्ड बना दिया गया। आज देश में 32 वक्फ बोर्ड चल रहे हैं। खैर, अब वक्फ का काम और उसकी शक्तियों के बारे में भी वक्फ बोर्ड का पुराना कानून कहता है कि अगर वक्फ किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस जमीन पर दावा करने वाला दूसरा शख्स सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है और जो ट्रिब्यूनल का फैसला होगा वही आखिरी फैसला होगा। इसके अलावा अगर किसी ज़मीन पर मस्जिद हो या फिर उसका इस्तेमाल इस्लामिक उद्देश्यों के लिए हो रहा हो तो वो ज़मीन भी खुद ब खुद वक्फ की ही हो जाएगी। साथ ही वक्फ बोर्ड में महिला और किसी दूसरे धर्म के लोगों की एंट्री भी बैन होती थी। मतलब ये हुआ कि अगर वक्फ किसी भी शख्स की ज़मीन पर अपना दावा कर दे तो फिर वो वक्फ की ही हो जाएगी, क्योंकि फैसला सुनाने वाला भी वक्फ होगा और दावा करने वाला भी वक्फ ही होगा। इसलिए फैसला भी वक्फ के पक्ष में ही होगा। मोदी सरकार इन्हीं नियमों को बदलना चाहती है। जिस वक्फ संशोधन को मोदी सरकार सदन में पेश करने के लिए जा रही है उसके तहत अगर वक्फ किसी जमीन पर दावा करता है तो उस जमीन का मालिकाना हक का दावा करने वाला दूसरा शख्स हाईकोर्ट में भी जा सकता है। साथ ही नए बिल में ये भी प्रावधान है कि जब तक वक्फ को कोई जमीन दान में नहीं मिलेगी वो वक्फ की जमीन नहीं होगी। वक्फ बोर्ड में 2 महिला और दूसरे धर्म के लोगों की भी एंट्री इस बिल में शुमार की गई है। नए बिल में विरोध करने जैसा या फिर मुसलमानों के हक को छीनने जैसा कुछ भी नजर नहीं आता, बल्कि ये तो उन मुस्लिम लोगों के लिए अच्छा है जिनकी जमीन पर वक्फ ने कब्जा कर लिया है और ट्रिब्यूनल में उन्होंने केस किया हुआ है। आंकड़ों के अनुसार वक्फ की जमीन में मालिकाना हक से जुड़ी 58,000 से ज्यादा याचिका दायर हुई है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में 12,000 से ज्यादा केस पेंडिंग है। अब इन्हीं आंकड़ों से अंदाजा लगाइए कि मुस्लिम लोगों को ही इससे कितना ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन विपक्ष जिसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, AIMIM और अन्य दल शामिल हैं, इस बिल का कड़ा विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये बिल संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत अल्पसंख्यकों को मिले धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है। गैर मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में शामिल करना इस धार्मिक मामलों में दखल माना जा रहा है। साथ ही कुछ नेताओं ने ये भी आरोप लगाए हैं कि सरकार इस बिल के जरिए वक्फ की संपत्ति पर कब्जा करना चाहती है और फिर प्राइवेट कंपनियों को सौंप देगी। वक्फ के पास अभी पूरे देश में 7,08,000 से ज़्यादा अचल संपत्तियां हैं। इनमें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश वक्फ के पास करीब 2 लाख से ज़्यादा अचल संपत्तियां हैं। वहीं लगभग 9,04,000 एकड़ वक्फ की ज़मीनों की अनुमानित कीमत 1,02,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। इससे विपक्ष को डर है कि सरकार इन संपत्ति को बेचना चाहती है, लेकिन केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि बिल से किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये बिल किसी के लिए खतरे की घंटी है? तो जवाब है नहीं। मुस्लिम आम लोगों के लिए इससे किसी तरह का खतरा नहीं होने वाला, बल्कि सिर्फ उनको फायदे का सौदा है। लेकिन लगातार मुस्लिम धर्मगुरुओं और मुस्लिम नेताओं की ओर से इसका विरोध किया जाता रहा है।